हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू वॉक द टॉक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने सोचा ट्रंप की जो लैंग्वेज है जो आज उन्होंने इस्तेमाल की है उसके उसके बाद मैं क्या बात करूं, उसके बाद क्या रह गया है बात करने के लिए। ऑल्दो मेरा सब्जेक्ट है, आई विल कंटिन्यू टू डू दैट, बट स्टिल हम पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं। प्रेसिडेंट्स को बात करने की एथिक्स अगर नहीं रह गई और वो दूसरे मुल्कों को लिटरली अब्यूज़ कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, उनकी इज़्ज़त तो दूर की बात है, एक सिटीजन्स की, दूसरी नेशंस की कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, उसको डैमेज कर रहे हैं, तो फिर ब्रेस अप फॉर डिफ़िकल्ट टाइम्स। पता नहीं कैसा टाइम आने वाला है। एनीवे, आगे आगे आपको जियो पोलिटिकल रिपोर्टिंग में और भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज़ वो सैटेलाइट इमेजरी जिसकी बेस पे जो आइज़ एंड ईयर्स थी जर्नलिस्ट की और ओपन सोर्सेज की, कि वो उसको देख के अंदाज़ा लगाते थे कि ये जंग किस डायरेक्शन में जा रही है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डैमेज हो रहा है, बच्चियों के स्कूल पे अटैक हुआ है, उन कंपनीज़ ने माजरत कर ली है कि हम अब ये सैटेलाइट इमेजरी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। एक कंपनी ने तो साफ कहा है कि हमें पेंटागन ने कहा है, सो वी कांट डू इट, और दूसरी एक दो कंपनीज़ ने नाम नहीं लिया, लेकिन वो भी अब वो इमेजरी प्रोवाइड नहीं करेंगी। सो ईदर अमेरिकन्स एंड इजराइलीज़ आर गोइंग फॉर अ बिग हिट। कल की डेडलाइन है 6 अप्रैल की, और उसको भी शायद एक आध दिन एक्सटेंड कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। मैं आज उनकी बिल्कुल वैसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा ख्याल है ब्लैकआउट किया जा रहा है, ताकि जो एक मॉरल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ के है ना उन मुल्कों के अपने अंदर ही, कि आप कैसे स्कूल्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर बम्बारमेंट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने का यही तरीका था। अपना एक एयरमैन उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है ईरान से, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनकी डेल्टा फोर्स थी, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करने गई थी, और इस तरह की जो उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं, वो इन ऑपरेशंस में तो बहुत माहिर हैं। एंड ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन यूएस एंड इज़राइल, उसको तो जाहिर है फिर ईरानीज़ जो हैं वो एक हद तक ही काउंटर कर सकते हैं, और फिर ग्राउंड पे जो मोसाद की इन्फिल्ट्रेशन है उसको भी जहन में रखें। सो बहरहाल जियो पोलिटिकल एनालिसिस तो चलता रहेगा। ये जो फ्यूल प्राइसेस एकदम से पाकिस्तान में बढ़ी, फिर कम हुई, और IMF का ज़िक्र आया, ये सब 1951 से चल रहा है। जो चीज़ एक दफ़ा कीमत में बढ़ जाती है वो कम ही कम होती है। अगर कम होती है तो कुछ अरसे के लिए होती है, उसके बाद गवर्नमेंट्स ने उसको वापस वहीं ले जाना होता है। सो बेसिकली जो टारगेट FBR ने पूरा करना था, जो टैक्स कलेक्शन आपने करनी होती है, वो तो आप सारी सैलरीड क्लास और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए से लोगों से निकलवा लेते हैं। जो लोग आज तक इन अनटचेबल हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जनरल्स, पॉलिटिशियंस, रिटेलर्स, रियल एस्टेट टाइकून्स, इनकी इनकम और इनकी स्क्रूटनी जब तक नहीं होगी, जब तक ये टैक्स नेट में नहीं आएंगे, मैं और आप पिसते रहेंगे। और हमें कभी कोई बहाना बताया जाएगा, कभी कोई बहाना, बट सच यही है। इसी तरह कोई भी इस बेस को सूट नहीं करता कि टच करे, किसी को भी ये सूट नहीं करता कि वो इन लोगों को टच करे, बिकॉज़ यही लोग तो हुकूमतों में होते हैं। सो अगर किसी जगह पे APEC लॉबिंग करती है, तो पाकिस्तान में यही लोग लॉबिंग करते हैं कि गवर्नमेंट किसकी बननी है, और कौन सा वज़ीर कहाँ आएगा, और किसको फैसिलिटेट करेगा। चीनी हो, गंदम हो, पेट्रोल हो, हर चीज़ में होर्डिंग है, हर चीज़ में मुनाफाखोरी है, हर चीज़ में पब्लिक की कंजम्पशन के लिए कुछ और है, अंदर कुछ और हो रहा है। सो बेसिकली हमारा सिस्टम मुनाफ़क़त पे खड़ा है, क्लेप्टोक्रेसी पे खड़ा है, और एलीट कैप्चर पे खड़ा है, और इसमें पिसना आम आदमी ने, सैलरीड क्लास वालों ने है। सो वन वे और दी अदर ये इस तरह बहुत लंबे अरसे तक मुझे नहीं लगता सिस्टम चलेगा। बट होगा क्या? जो लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तानीज़ तो बाहर नहीं निकलते, पाकिस्तानीज़ तो अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते, उन्होंने कमाना भी है। जिन लोगों ने बाहर निकलने वो आम आदमी हैं, उनके ऊपर पहले ही जुल्म हो रहा है। उन्होंने रोज़ दफ्तर जाना है, उन्होंने रोज़ रेड़ी लगानी है, उन्होंने रोज़ बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्होंने रोज़
घर टेबलेट्स अपने माँ बाप की दवाइयाँ लेके जानी है, उनके पास टाइम नहीं है बाहर निकल के एहतजाज करने का। सो आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। बट एक खुदा का निज़ाम है जिसमें मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि जब चीज़ें हद से बढ़ जाती हैं तो कोई एक वाक़या छोटा सा ऐसा हो जाता है जिससे बड़ा बड़ा कुछ चेंज हो जाता है, और दुनिया में ऐसा हुआ भी है। लेकिन कम से कम वी शुड नो व्हाट इज़ हैपनिंग। अपने ही 2 वज़ीरों से ऐलान करा के कि ये प्राइस है नई फ्यूल की, उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो एकदम से रिलीफ़ दे देते हैं। उससे 1 महीना पहले वो कहते हैं कि जी मैं अपने ऊपर सारा बोझ ले रहा हूँ। आप कौन सा बोझ ले रहे हैं? ये बोझ मैं भी लेना चाहूँगी। मोटर कैड्स, फ्री पेट्रोल, सब्सिडाइज्ड रेट्स पे पेट्रोल, सब्सिडाइज्ड रेट्स पे बिजली। बाकियों के लिए अगर सोलर सिस्टम के लिए भी पॉलिसी चेंज करनी पड़े कि ओहो लोग तो सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, हमसे बिजली नहीं ख़रीदेंगे, तो रातों रात सोलर पॉलिसी चेंज कर दें। सैलरी क्लास के ऊपर जितना मर्ज़ी टैक्स लगा दें, इनडायरेक्ट जनरल टैक्सेशन जितनी मर्ज़ी बढ़ा दें। इसी तरह आप किसी ब्यूरोक्रेट से बात करें, वो आपको PTA का पेड फ़ोन जो है उसके ऊपर पैसे कैसे बचाने हैं वो आपको उसके तरीके भी बता देगा। सो सिस्टम इज़ कन्फिगर्ड टू फेवर द एलीट, और एलीट जो है वो तो बड़ी खुश है इस मुल्क में, उसके लिए तो ये जन्नत है। इसीलिए तो हर कोई जो एक सर्टेन एज तक पहुंच जाता है, बाहर सेटल्ड होता है, बाहर से पैसे कमा लिए, उसके बाद वो यहाँ रहना चाहता है, बिकॉज़ वो मज़ीद बाहर टैक्स नहीं देना चाहता। बाहर की लाइफ बड़ी टफ़ है, वो कहता है बहुत हो गया, अब जाके रिलैक्स करते हैं। पाकिस्तान में कोई 5-10 नौकर रखेंगे, वो आगे पीछे होंगे, गाड़ियाँ साफ़ करेंगे, हमारे लिए खाने बनाएंगे, सुकून से रहेंगे। वहाँ तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। सो बेसिकली हमारी ये जो हुकूमतों की मुनाफ़कत है ये तो ख़त्म नहीं होगी, और ये जो जंग है, जैसे पहले पैंडमिक था, ये बहाने हैं। सारी दुनिया में हमेशा ग्रेट डिप्रेशंस आए हैं, लोगों ने, गवर्नमेंट्स ने अपनी आवाम को मसाइल से निकाला है, आवाम को प्रायोरिटाइज़ किया है। अभी तक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हों, इटली, यूरोप, कई कंट्रीज़ यूरोप के साइकिल्स चलाते हैं वज़रा, उनको किसी का डर नहीं होता, उनको कोई, ये फ़जूल की बात है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी ये कह रहे होते हैं जी वो हाई वैल्यू टारगेट होते हैं। आप हाई वैल्यू टारगेट तब होंगे जब आपने कोई गलत काम किया होगा, तो इसलिए उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है। फिर इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स की और पॉलिटिशियंस की शादियों को देख लें, द वे दे फ्लॉन्ट इट, कितने करोड़ का जोड़ा है, कितने की ज्वेलरी है, हमारा मीडिया भी उसको जूम कर कर के दिखा रहा होता है। आप गरीब का मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसके बाद उन लोगों का आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जी ये तो हमें खुश भी नहीं होने देते। अगर आप अभी भी खुश नहीं हैं, इतना कुछ जमा करके सिर्फ इतना ही कर लें कि छुपा के शादी कर लें, ना उसको पब्लिक करें, अगर आप में इतनी भी सेंस नहीं है कि लोग कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो फिर आप पता नहीं इंसान ही कैसे हैं। इन द फर्स्ट प्लेस तो आई डोंट वांट टू से व्हाट आई वांट टू से। जिस तरीके से ये पैसा कमाया जाता है, अगर आज एक ऑडिट हो जाए पूरे मुल्क में कि हर एक का चेक होगा कि क्या आपकी इनकम के साथ सिंक करता है जो आपके एसेट्स हैं, आपके पास जो बैंक्स में पड़ा है, जहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी ट्यूशन फ़ीस कहाँ से गई हुई है, जो बाहर जिन फ्लैट्स में रह रहे हैं वो आपने कहाँ से ख़रीद के दिए हैं, उनका किराया कैसे दे रहे हैं, ख़ुद जो यहाँ रह रहे हैं पेंशन्स की मद में और फैसिलिटीज़ की मद में, रिटायरमेंट के बाद जो इतनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं, हम उसे कट डाउन क्यों नहीं कर सकते आम आदमी के बेनिफिट के लिए। द मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस, आप टारगेट हो जाते हैं, आपकी नौकरी चली जाती है, आप बुरे जर्नलिस्ट हो जाते हैं। सो आई थॉट कि बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि ये मोहतरमा पाकिस्तान के मसाइल पे बात नहीं करती। तो मसला ये है कि फिर जब मैं बात करती हूँ तो मसला बड़ा हो जाता है, और एक मसले पे आप रोज़ बात नहीं कर सकते। हमारे यही मसाइल हैं पिछले 70+ ईयर्स से, और ये वर्स होते जा रहे हैं। पता नहीं बचपन से जिन लोगों को देख रहे हैं वही अभी तक गवर्नमेंट्स चला रहे हैं, वही सियासतदान हैं, उन्हीं के बच्चे आगे मज़ीद सियासत में आ गए हैं, और आगे उनके बच्चों की भी शादियाँ हो रही हैं और उनकी शादियों की ही मैं बात कर रही हूँ कि उनको आप जो दिखा रहे हैं तो उसको मैच क्यों ना करें उस टाइम से जब आप
पॉलिटिशियन के तौर पे इंट्रोड्यूस हुए थे अभी पॉलिटिक्स में, तो तब आपके पास क्या था और आज क्या हो रहा है? यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं सब की बात कर रही हूँ, मैं नून लीग की भी बात कर रही हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की भी बात कर रही हूँ, मैं सिंधी वडेरों की भी बात कर रही हूँ, मैं गद्दी नशीनों की भी बात कर रही हूँ, मैं सब की बात कर रही हूँ। सो जो हमारी आम आवाम है, जो आम जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, उनकी डिस्कशंस फिर यही होंगी कि नई चाइनीज़ कार आ रही है और आप कब चेंज कर रहे हैं, आपके पास 4 साल पुरानी गाड़ी क्यों है, आपने नई गाड़ी क्यों नहीं रखी हुई, आप ज्वेलरी नहीं पहनती। मतलब इफ़ समवन इज़ कंपैरेटिवली लिविंग अ सिंपलर लाइफ, सिंपल नहीं, बस अगर किसी को नहीं शौक़ कोई बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनने का, हर साल गाड़ियाँ बदलने का, वो शख्स खुश है, ठीक है गाड़ी चल रही है तो चल रही है, तो वो उसको लोग अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं, वो समझते हैं समथिंग इज़ रॉन्ग। तो आवाम का भी फिर यही मेंटल लेवल बन गया है, यही कॉन्वर्सेशंस होती हैं। और फिर आप एक बच्चे को अंदाज़ा करें जो अपने बाप को कब से स्ट्रगल करता देख रहा है, फिर जब वो पढ़ लिख के निकलता है और वो कहता है मैं भी अब एक मोटरसाइकिल से स्टार्ट करूं, मैं भी अब एक साइकिल से स्टार्ट करूं, वो फ्रस्ट्रेट होता है। उसे मौका मिलेगा वो करप्शन करेगा, क्योंकि उसे कैचअप करना है विद दैट लेवल। जो उसके कई क्लास फेलोज़ में वो देखता होगा कि कितना पैसा है और किस तरीके से वो एक लाविश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम हैं कि जनरेशन टू जनरेशन बस मेहनत ही किए जा रहे हैं। सो ये डिस्पैरिटी जहाँ भी होगी वहाँ सुकून नहीं हो सकता किसी भी किस्म का। मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं रह सकती, वहाँ पे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं हो सकती, वहाँ लोग जोक्स को जोक्स के तौर पे एंजॉय भी नहीं कर सकते, वहाँ सिर्फ वही होता है जो यहाँ हो रहा है। पीपल हैव सवेयर मेंटल हेल्थ इश्यूज़। रोड पे लोग जिस तरह एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिस तरह एक स्क्रैच भी आ जाए किसी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, और जो कुछ मैं अपने इर्द गिर्द देख रही होती हूँ, बस तरीका यही है रहने का पाकिस्तान में कि नुकसान बर्दाश्त कर लें और चुप करके चले जाएं। किसी ने ज़्यादती भी की है तो खामोश हो जाएं। थोड़े दिन पहले मुझे कुछ पुलिस वालों ने इन द मिडल ऑफ द रोड रोका। रोकने का तरीका ऐसा था जैसे आई एम ए टेररिस्ट। एकदम से आपके आगे आके, जब आप हाई स्पीड पे जा रहे होते हैं और एकदम से आपके आगे कोई आ जाए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ब्रेक लगाएं एकदम। तो बहरहाल मैंने गाड़ी रोकी और आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे क्यों रोका गया। मैंने तो कोई सिग्नल भी नहीं ब्रेक किया और बेल्ट भी पहनी हुई है और फ़ोन भी नहीं यूज़ कर रही। उन्होंने मुझे कहा कि हमें सेफ सिटी वालों ने बताया कि आपके ऊपर 14 चालान है। इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम कैन आई इमेजिन कि मैंने 14 वायलेशंस की हों। पहले तो मैं यही नहीं एक्सेप्ट कर पाई। उसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने मुझे अभी रोका क्यों है? वो 14 चालान हैं तो वो मेरे घर पहुंच जाएंगे, मेरे ईमेल पे आ जाएंगे समहाउ, मुझे अभी आपने क्यों रोका है? तो दे सेड कि हमें सेफ सिटी वालों ने कहा है कि हम आपको रोकें क्योंकि आप चालान्स नहीं पे कर रही। सो माई कार इज़ अंडर सर्वेलेंस रियल टाइम में और उसको रोका जा रहा है। मुझे नहीं पता सेफ सिटी इतनी एक्टिव कब से हुई है, और मुझे ये भी नहीं पता कि अब मैंने उन 14 चालान्स को कहाँ जाके चैलेंज करना है। वो मुझे कैसे पता चलेंगे कि वो रियल हैं? बिकॉज़ मुझे तो सिर्फ वन फाइन डे रोड पे रोक के लोगों ने बताया कि आप पे 14 चालान हैं। तो दिस इज़ द सिस्टम, और इसको वो गवर्नेंस कहते हैं। दिस इज़ नॉट गवर्नेंस, दिस इज़ एरोगेंस। और ये लोगों से पैसे बटोरने का, पैसे बनाने का तरीका है। सैलरी क्लास के ऊपर जितना मर्ज़ी टैक्स लगा दें, वो क्या कर सकते हैं? एक आम मोटरसाइकिल वाले पे एक आम गाड़ी वाले को रोक के कहें आपका चालान है, वो क्या कर लेगा? सो ये जो बिहेवियर है हमारी गवर्नमेंट्स का, ये सर्वाइव कर गए हैं अब तक, इसलिए ये समझते हैं कि यही चलेगा। इसीलिए हमें कई जर्नलिस्ट भी ये कहते हुए मिलते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट तो बेचारी मजबूर है। वो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते नज़र आएंगे। तो जब निज़ाम ऐसा हो जाए तो फिर उस पर रोज़ बात नहीं हो सकती। दिस इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन जिसमें लोग ये समझते हैं, हमारे यहाँ ये बड़ा कल्चर है कि आप रोज़ एक ही बात बोले जाएं, रोज़ एक ही बात जो कि नेगेटिव है, जिससे प्रोपेगेंडा जनरेट होता है, जिसमें एक ही मसला है, वो 70 ईयर्स से है, आप उसको रोज़ कितनी देर बोल लेंगे? कुछ लोग हैं जिनमें ये स्टेमिना है कि वो उसको रोज़ मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं।
रैंटिंग, रोज़ उस पर चीखें, टॉप ऑफ योर लंग्स, नाम लेके पॉलिटिशियंस को गालियाँ निकालें, दैट इज़ नॉट द वे. आई कांट डू इट. बात करते रहें, इश्यूज़ रेज़ करते रहें, बट आई एम टेलिंग यू जर्नलिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है. उनकी नौकरियाँ चली जाती हैं. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने किसी इशू को अगर सीरियसली परसू किया है तो उनकी नौकरियाँ चली जाती हैं. सो ये हालत है हमारे मुल्क की. और अभी तो पैंडमिक का और वॉर लाइक सिचुएशन का बहाना मिल जाता है गवर्नमेंट्स को, तो फिर तो इट्स अ फ्री पास. सो ब्रेस अप फॉर फर्दर डिफ़िकल्ट टाइम्स. और उसमें कौन सी चीज़ है जो आपको थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव रख सकती है? दैट इज़ रेजिलियंस. खुद ही मैनेज करना पड़ेगा अपने हालात को, अपने माइंडसेट को. अपनी तवक्कुआत कम करनी पड़ेंगी लाइफ से. दिस इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव इन पाकिस्तान. पाकिस्तान से बाहर इस वक्त क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है. दोज़ हु आर सिटिंग इन दुबई, मिडल ईस्ट, इवन US, वो भी इस वक्त प्रॉब्लम में हैं. सो ओवरऑल एक सिनेरियो बना हुआ है जिसमें थिंग्स आर नॉट गुड. बट पाकिस्तान की स्टेट का जो बिहेवियर है वो पिछले 70+ ईयर्स से यही है. सो उसमें कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है. ये ज़रूर है कि बाहर स्टेट्स जो हैं वो मुश्किल वक्त में लोगों को यकीन होता है कि जो पॉसिबल हो सकता होगा ये कर रही होंगी हमारी बेहतरी के लिए. हमें यकीन होता है कि इस टाइम में जो पॉसिबल बिज़नेस मॉडल अपने लिए कोई पॉलिटिशियन, कोई टेक्नोक्रेट, कोई ब्यूरोक्रेट, ये जो सारी एलीट क्लास है, जो पॉसिबल हो सकता होगा पैसे बनाने का तरीका वो कर रहे होंगे. दिस इज़ द डिफरेंस. सो आई लीव यू विद द क्वेश्चन के क्या इन सारी चीज़ों पे रोज़ बात करना मसले का हल है, या कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस के साथ आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लें तो आपकी जो एक सकत होती है वो ख़त्म हो जाती है. सो इफ़ यू हैव फैमिलीज़ जिनको आपने मेंटेन करना है, आप हो सकता है अपनी फैमिली की बैकबोन हो, तो क्या बस रोज़ रो के और रोज़ इन्हीं बातों के ऊपर कैपिटलाइज़ करके वो बेहतर है, या अवेयरनेस टाइम टू टाइम बात करते रहें, नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू एंड मैनेज योर बेस्ट? क्या बेहतर अप्रोच है? बिकॉज़ हमारी लीडरशिप तो मुझे चेंज होती नज़र नहीं आ रही. लेट मी नो व्हाट यू थिंक. सी यू नेक्स्ट टाइम.